अस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और अपने अपने घरों में खुशहाल रखे। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग अच्छा काम करते हैं और नेक काम करते हैं तो इसका अजर सवाब है। और आज मैं अपनी वीडियो के हवाले से आप लोगों को थोड़ी सी दीनी तालीम मतलब के बारे में बताऊंगी कि देखिए दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल तय है कि एक ना एक दिन हम लोगों को मर के जाना है और इसका हिसाब किताब भी देना है। और आज मैं अपनी वीडियो के हवाले से दोस्तों दुआ मांगने का तरीक़ा बताऊंगी। क्यों कि दुआ दुआ कैसे मांगी जाती है और अल्लाह से। तो अल्लाह पाक के देखिए, दुआ एक ऐसी चीज़ है ना दोस्तों कि दुआ से इंसान की तकदीर बदल जाती है। जो ऊपर से जो कुछ लिख के आ गया है तो वो तो बेशक ही होना है दोस्तों। और लेकिन अगर अपनी तकदीर को अगर किसी से बदला जा सकता है तो वो सिर्फ है दुआ। दुआ से ही इंसान अपनी तकदीर को बदल सकता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा दुआ मांगने का तरीका सीखते हैं और कि कैसे अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए। और सभी लोग जब ये वीडियो को देखेंगे तो प्लीज़ कमेंट में सुभान अल्लाह माशाल्लाह आमीन से नवाजेंगे। और अल्लाह से यही है, इल्तिजा है कि अल्लाह पाक हम सब की जायज़ दुआओं को कबूल करे और हम लोगों को सही रास्ते पे चलने की तौफीक दे। और हम लोग छोटी छोटी सी जो अपनी हदीसें जानते हैं, जो अल्लाह रसूल के बारे में जानते हैं, उसके रास्ते पे चल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो ये बात तय है दोस्तों कि हर अच्छे काम का बदला जो है ज़रूर मिलता है। अरे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आप लोगों का अस्मा की दुनिया और इस्लामिक बातों के चैनल पे आप लोगों का बहुत ही खैर मकदम है दोस्तों। तो जो भी मेरे नए दोस्त आ रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। मेरी हौसला अफजाई करने के लिए कमेंट में सुभान अल्लाह माशाल्लाह करें। थोड़ा सा टाइम निकाल करके दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को वॉच करेंगे तो ये सदका जारिया भी का भी काम करेगी। तो मैं आज आप लोगों को पहले एक छोटी सी नात सुनाती हूँ और फिर मैं अपने आज दोस्तों को सिर्फ बताती हूँ कि दुआ कैसे दुआ मांगने का तरीका बताती हूँ और दुआ मांगते वक्त अल्लाह ताला से किस तरह से रुजू होना चाहिए और कैसे क्या क्या कहना चाहिए और कैसे दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक उसको जल्दी से कबूल करे। और दुआ जब मांगी जाती है ना दोस्तों तो एकदम सब कुछ छोड़ करके बिल्कुल अल्लाह की तरफ रुजू हो जाना चाहिए। अल्लाह की तरफ दिल दिमाग को लगा देना चाहिए और जो भी परेशानी है, जो भी मुसीबत है, सिर्फ अपने रब के सामने गिड़गिड़ाइए, अपने रब से बातें करिए, अपने रब से मांगिए। जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से जिद करके कैसे अपनी बातों को मनवा लेता है, अगर आप ये सब चीज अपनी जिंदगी में ले आएंगे ना तो इंशाल्लाह देखिए आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। सब करने की जात अल्लाह की है, अल्लाह ही जरिया बनाता है दोस्तों। और जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह इतना बेहतरीन बेहतरीन रास्ता खोलता है ना कि जिसका इंसान को ज़हन गुमान नहीं होता है। तो बस अपने पक्का अकीदे के साथ अपने रब की तरफ रुजू होइए और अपने रब से मांगिए। तो चलिए फिर दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी नाते रसूल सुनाती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ दूर दूर तक पहुँचाइए और सुभान अल्लाह माशा अल्लाह और अपनी दुआओं से नवाजिए और मेरी हौसला अफजाई करिए ताकि मैं और आगे आप लोगों को इस पे काम कर सकूं। वैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ दोस्तों, ना तो मैं कोई नात ख्वाह हूँ और ना ही मैं कोई सिंगर हूँ और ना ही कोई मुफ्ती हूँ। बस मैंने जो अपनी ज़िंदगी में सीखा है और तजुर्बों से सीखा है और अल्लाह से इतनी मोहब्बत है, बस ये छोटी 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 सी बातें आप लोग के दरमियान में लाती रहती हूँ और आप लोगों को बताती रहती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपनी दुआओं से ज़रूर नवाजा करिए क्योंकि आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है। और अपना पूरा पूरा साथ और सपोर्ट दिए और कमेंट ज़रूर किया करिए क्योंकि कमेंट से ही आप लोगों को बड़ा हौसला मिलता है। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाह करके मैं एक छोटी सी नाते रसूल सुनाती हूँ आप लोगों को। फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं।
फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे, फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, ऐ मदीने के जाहिद खुदा के लिए दास्ताने सफर मुझको यूं मत सुना। और जब कोई मदीने की और मक्के की दास्तान सुनाता है, हज करके आता है, तो बड़े गौर से हम लोग सुनते हैं उसको, ऐसा लगता है कि हम लोग वहीं पहुंच गए हैं। तो आप लोग भी ऐसा फील करिए और इस नात रसूल को सुनिए और ऐसा फील करिए कि आप वहीं पहुंच गए हैं, और दिल से सुनेंगे और मुझे ढेर सारे कमेंट से और दुआओं से नवाजेंगे, तो ये भी एक तरह का सदका जारिया है दोस्तों। तो सुनिएगा। ऐ मदीने के जाहिद खुदा के लिए दास्ताने सफर मुझको यूं मत सुना, बात बढ़ जाएगी दिल तड़प जाएगा, बात बढ़ जाएगी दिल तड़प जाएगा, मेरे मोहताक आंसू छलक जाएंगे, फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, नाम आका जहां में लिया जाएगा, जिक्र उनका जहां में किया जाएगा, नाम आका जहां में लिया जाएगा, जिक्र उनका जहां में किया जाएगा, नूर ही नूर सीनों में भर जाएंगे, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे, फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर,
हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। बहुत शुक्रिया दोस्तों आप लोग के सुनने का, जिसने जिसने भी सुना है प्लीज दुआओं से नवाजिए। और अब मैं आप लोगों को दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह से मांगते रहना चाहिए कि जो लोग अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, अल्लाह के राह इख्तियार करते हैं, अल्लाह पाक खुद उनके लिए ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है जो बंदों के वहन व गुमान में भी नहीं होता है। बेशक अल्लाह ताला मुसब्बबुल असबाब है और बेहद मेहरबान है। ए अल्लाह हमें नेक लोगों में शामिल कर दे और हमें बुरा देखने वाले, बुरा सोचने वाले, बुरा बोलने वाले और बुरा करने वालों से बचा ले और हमें अच्छाई और भलाई के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। ऐ अल्लाह हमें सखावत वाला रिस्क, आजिज़ी वाली इबादत, बंदगी वाली जिंदगी, ईमान वाली मौत नसीब फरमा। आमीन। ऐ पाक परवरदिगार हम सबके ईमान, जानो माल, इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। ऐ अल्लाह हमारे जितने चाहने वाले हैं उन सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमा, उन सब। आमीन। अल्लाह करीम अपनी जिंदगी के हर लम्हे को खैर व आफियत और खुशी अता फरमा, रिज़्क़ के दाने दाने में बरकत अता फरमा, हर कदम पर राहत, सुकून और कामयाबी अता फरमा, सलामती से रहने वाली जिंदगी और खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहने वाली जिंदगी अता फरमा। हमारे सभी चाहने वालों की जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह हम तेरी पनाह चाहते हैं हर बुरे दिन से, हर बुरी रात से, हर बुरी घड़ी से, हर बुरे लम्हे से, आने वाले वक्त की आफतों, बलाओं, मुसीबतों, परेशानियों, गमों, फिक्रों, दुखों और हर किस्म की बीमारियों से। ऐ अल्लाह हमको हर लम्हे अपने हिफ्ज़ व आमान में रख, हमारी जिंदगी को आसान बना, हमारी जिंदगी के सफ़र में खुशियाँ दे, हम लोगों को हर बुरी रास्ते से चलने पे बचा ले और हर भलाई काम करने वाला बना दे और अपने नेक बंदों में शामिल कर दे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। ऐ अल्लाह तू हर काम पर कादिर है, इंतहाई ताकतवर के मालिक है, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हमारे निगहबान रब है, हमें महफूज रख हर आजमाइश से, हर बीमारी से, हर परेशानी से, हर तंगी से, हर जादू से, हर हादसे से, हर छुपी जाहिर मुसीबतों से, हर खराबी से, हर गुमराही से। बेशक तेरी पनाह बहुत ही मजबूत है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरे सिवा कोई भी किसी पे भरोसा करने के लायक नहीं। ऐ अल्लाह तू हमको अपने नेक बंदों में शामिल कर ले, हमारी हाजतों को, हमारी दुआओं को कबूल कर। इस वक्त जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिनका जिनका हाथ उठा है अपने रब के लिए और जो नेक तमन्नाएं लेकर के अपने अल्लाह की बारगाह में आए हैं और जिनकी जायज़ दुआएं हैं, जायज़ मुरादें हैं, अल्लाह उनकी सब मुरादों को पूरा कर दे इंशाअल्लाह। जो बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमा दे, जो गुमराही में भटक रहे हैं अल्लाह उनको तू सही रास्ता दिखा दे, तू उनको हिदायत दे दे, हिदायत का रास्ता खोल दे। और जो बच्चे ने नमाज नहीं पढ़ रहे हैं अल्लाह तू उनको नमाजी बना दे। अल्लाह जो अपने माँ बाप के नाफरमान हैं उनको फरमा बरदार बना दे, जो गुमराही में भटक गए हैं अल्लाह उनको सीधा रास्ता दिखा दे। अल्लाह शैतान के शर से बचा ले। आजकल की नौजवान नस्ल बहुत ज्यादा
ज्यादा बेहाई बेशर्मी में गुमराह हो गई है। अल्लाह उनको कुछ पता नहीं कि हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। अल्लाह तू उनको गुमराही से बचा ले। अल्लाह वो बड़े मासूम हैं। अल्लाह अल्लाह उनके लिए अच्छा रास्ता खोल दे। अल्लाह अल्लाह जो बीमारी से बिस्तर पे परेशान है, अल्लाह तुम उनकी परेशानी को आसान कर दे, उनको अच्छी सेहत के साथ अच्छी जिंदगी दे दे। अल्लाह 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 जो इस वक्त हाथ उठाए हैं और जो आपके अपने रब के दरबार की जियारत करना चाहते हैं, जो अल्लाह के घर की जियारत करना चाहते हैं, जो हज उम्रा करना चाहते हैं, जिनके दिल में बड़ी ख्वाहिश है, अल्लाह तू उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर दे। अल्लाह तू उनके लिए जरिया बना दे। अल्लाह हम सबको नेक अच्छा इंसान बना दे और सच बोलने वाला बना दे। अल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ तेरे आगे हाथ फैलाएं। अल्लाह अल्लाह हम सिर्फ तेरे आगे हाथ फैलाएं, बंदों के आगे हाथ ना फैलाएं। अल्लाह सिर्फ आपसे मांगने वाला बना दे, सिर्फ अपना 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 अपने अपने से लौ लगाने वाला बना दे। अल्लाह जो गुमराही में भटक गए हैं, जो हर चीज का गलत मिसयूज कर रहे हैं, अल्लाह उनके दिमाग की नसों को खोल दे। अल्लाह आजकल की नौजवान नस्ल बड़ी गुमराही में भटक गई है, बड़ी ही गलत रास्तों पे गामजन हो गई, जिसके माँ बाप खून के आंसू रो रहे हैं। अल्लाह उनकी आंखों को ठंडक कर दे, उनके बच्चों को सही रास्ते पे ला दे, उनके बच्चों को सीधा रास्ता दिखा दे। अल्लाह 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 ये इस वक्त हम जो दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह अल्लाह तू हमारी दुआओं को कबूल कर ले। अल्लाह अल्लाह हुजूर साहब के सदके तुफैल से अल्लाह हम सब की परेशानियों को आफियत से दूर कर दे, हम सबकी जायज मुरादों को पूरा कर दे। अल्लाह अल्लाह जो पढ़ना चाहते हैं, अल्लाह उनके लिए जरिया बना दे। अल्लाह अल्लाह उनके लिए अच्छा रास्ता खोल दे। अल्लाह जो भी आजकल जो मोबाइल से भी लोग मिसयूज कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह तू अगर चाहेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह आजकल के बच्चे जो समझ नहीं रहे हैं, जो बुरे रास्ते पे चलने में बहुत मजा आता है उनको, और वो रास्ता उनके लिए आसान रहता है। अल्लाह उनको समझ अकल दे, अपने माँ बाप से इज्जत करने वाला बना दे, छोटे छोटे बड़ों से इज्जत करने वाला बना दे। अल्लाह उनके दिमाग की रगों को खोल दे। अल्लाह सबसे पहले तो नेक नमाजी बना दे। हम सभी मोमिन मोमिना मुस्लिम मुसलमा को सबको पंचवक्ता नमाज पढ़ने वाला बना दे। हम सबकी जायज मुरादों को पूरा कर दे और हम सबको सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। हम सब सही रास्ते पे चल करके अल्लाह रसूल के रास्तों पे चल करके हर वो काम करें जो आपको पसंद हो, वह अपने नेक बंदों में शुमार करने वाला बना दे। अल्लाह अल्लाह हम बड़े मोहताज हैं, आजी से बेकार हैं, आपके अलावा कोई नहीं है। अल्लाह आपने ये सारी दुनिया बनाई है, हम सबको पैदा करने की जात आपकी है अल्लाह, और एक दिन आपके पास लौट के आना है। अल्लाह अल्लाह जिस वक्त हम आपके पास आए वो वक्त हमारी जिंदगी का सबसे खुशियों वाला दिन हो, और वो वक्त जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। आपके पास आने का वक्त हो तो हम खुशी खुशी दौड़ते हुए आपके पास आए। जिस तरह से एक बच्चा अपने माँ को देख करके दौड़ के जाके गले लग जाता है, उसी तरह से जब मौत आए तो हम लोग परेशान ना हो, हम लोग की मौत को आसानी अता फरमा दे, हम लोग की जान आफियत के साथ निकालना। अल्लाह 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 मौत का फरिश्ता आए तो वो भी देख के हम लोगों को रश्क करे कि आज हमारा इस घर से एक अच्छे मोमिन को लेके जा रहे हैं। कब्र इंतजार करे कि आज एक अच्छा मोमिन आने वाला है। या अल्लाह ऐसा बना दे, या अल्लाह सबके आमीन के सदके हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे। अल्लाह जो जो इस वक्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो जो इस वक्त मेरी दुआओं में शामिल हैं, अल्लाह अल्लाह तू उनकी दुआओं को कबूल फरमा दे। अल्लाह उनकी जायज मुराद को पूरा कर दे। जो परेशान हैं, जो गमों से घिरे हैं, जो अपनी परेशानियों को कह नहीं पाते हैं, अल्लाह तू उनके दिलों को हाल को जानने वाला है, तू उनकी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ नौजवान बच्चों,
लोगों, आप लोग ये सोच लो, सात तह में छुप करके भी अगर आप गुमराही में भटके हैं तो आप उससे निकल आइए। अल्लाह उन लोगों को गुमराहियों से निकाल दीजिए जो जादू टोना इन सब फितनों में पड़े हैं। अल्लाह तो उनको हिदायत दे दे, क्योंकि अल्लाह पाक ये जो जादू टोने करते हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे दे, उनको अकल दे दे, उनको समझ दे दे। ये जिंदगी जाने वाली है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। हाँ, आप लोग ये बात समझ लीजिए, हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ नहीं अपने अमाल को लेके जाएंगे साथ में दोस्तों। तो ऐसा बनिए, ऐसा बनिए, ऐसे काम करिए कि आपका रब आपको पसंद करे, आपके चेहरे पे नूर टपके, आपकी दुआओं में लब्बैक कहे। अल्लाह अल्लाह उन सबको हिदायत का रास्ता खोल दे। मैं नहीं जानती कौन कैसा है, अल्लाह तू बेशक जानने वाला है। जो भी छिपे उससे जादू टोने फितनों में पड़े हुए हैं, जो एक दूसरे को दुआ तावीज के जरिए भी परेशान करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे दे, हिदायत दे दे। और मैं साथ साथ में अल्लाह जिसके माँ बाप इस दुनिया में हैं, अल्लाह उनको अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा दे। अल्लाह जिसके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा दे। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या से क्या कर जाते हैं, जब बच्चों के लिए, बच्चों को छोटे से बड़ा करने में, पैदा करने के बाद उनके लिए कितनी खुशियां ढूंढते हैं। उनकी एक मुस्कुराहट पे उनकी सारी थकन दूर हो जाती है। अल्लाह सब बच्चों के दिल में ये बात डाल दे कि वो अपने माँ बाप से मोहब्बत करें, उनकी मुस्कुराहट पे लब्बैक कहें, उनकी मुस्कुराहट को देख करके खुश हो। अल्लाह ऐसा बना दे। आजकल की नौजवान नस्ल भटक गई है। मैं बहुत सीधी सादी हूँ और मैं ना कोई मुफ्ती हूँ, ना ही मैं कोई बस सीधे सादे लफ्जों में आपसे दुआ कर रही हूँ, इल्तिजा कर रही हूँ। अल्लाह मेरी दुआएं सुन ले। जो इस वक्त जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, जिसका भी हाथ अल्लाह की तरफ उठा है, अल्लाह उनकी अगर जायज मुरादें हैं, अल्लाह तो उनकी मुरादों पे लब्बैक कह दे, उनकी मुरादों को पूरा कर दे, उनकी ख्वाहिशात, जायज ख्वाहिशात को पूरा कर दे, उनको सही रास्ते पे ले आ। उनकी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां आजारियां हैं तो उनको दूर कर दे। और साथ साथ में अल्लाह पाक इन सब के सदक़े हमारी भी परेशानियों हमको दूर कर दे। अल्लाह हम बहुत छोटे हैं, बहुत गुनाहगार हैं। अगर हम लोगों से कोई गुनाह हो गए हैं, अल्लाह तू माफ कर दे। तू बड़ा गफूर रहीम है, करीम है। अल्लाह तू बड़ा करम करने वाला है। तू इंतजार करता है कि मेरा कौन सा बंदा मेरे सामने अपने हाथ फैला रहा है, अपने दुआओं को मांग रहा है। तो अल्लाह आप लोग मांगने वाला बनिए, अल्लाह से इल्तिजा करिए। रात में उठिए, 3 बजे उठिए, और तहज्जुद पढ़िए, हाजत पढ़िए दोस्तों, और देखिए कैसे अल्लाह आपकी दुआओं को पूरा करेगा। यकीन जानिए, आप दिल से दुआएं करेंगे तो अल्लाह जरूर सुनेगा। अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह इंतजार करता है कौन सा बंदा मुझको मेरे आगे आ रहा है, मुझसे मांग रहा है, अल्लाह देने के लिए तैयार बैठा है। दोस्तों ये बात समझ लीजिए, ये तय कर लीजिए, ये दुनिया फानी है दोस्तों। यहाँ का मजा थोड़ी देर के लिए, यहाँ का मजा बहुत अच्छा है। अगर आप इस्लामी तरीके पे रह के चल करके आप अल्लाह को राजी करके जो भी काम करेंगे उसमें बरकत आएगी, रहमत आएगी दोस्तों। तो आप लोग ऐसे बनिए और अल्लाह से मांगिए, अल्लाह मेरे रब, मेरे जितने चाहने वाले हैं, मेरे जितने व्यूअर्स हैं, मेरी जितनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, अल्लाह उन सब की हर जायज मुरादों को पूरा कर दे। अल्लाह मुझको भी कामयाब तरीन इंसान बना दे, मेरा भी हाथ देने वाला बना दे। अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं अपनी फैमिली के साथ साथ मैं उन गरीब, उन लाचार, उन मजबूर जो कि कह नहीं पाते हैं, जो घरों में रह करके परेशान है, मैं उनकी मदद कर सकूं। अल्लाह मैं मदद करने वाली बन जाऊं। अल्लाह बस तू ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। आज अल्लाह पाक आपने ये जरिया बनाया है, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे अल्लाह ने मुझको जरिया बनाया है, मुझको इतनी तौफीक, इतनी इनायत बख्शी है, इतना ज़र्फ बख्शा है, इतना मुझको काम करने वाला बनाया है। जो कुछ भी मैं आज बोल पा रही हूँ, कह पा रही हूँ और जो दुआएं मांग पा रही हूँ, ये सब अल्लाह की वजह से है। अल्लाह मेरे दिमाग में बातें डाल रहा है, वरना कोई मैं मुफ्ती नहीं हूँ दोस्तों, और ना ही
मैंने जो अपनी जिंदगी में सीखा है, जो पढ़ा है, जो वही चीजें मैं आप लोग के दरमियान लाई हूँ। अगर आप लोग का दिल, आप लोग का थोड़ा सा भी दिल मेरी बातों से मुतासिर हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा मुझको आगे बढ़ाइए दोस्तों, मुझे सपोर्ट करिए। लेकिन ये सब करने वाला कौन है? मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह है। अगर अल्लाह नहीं होता तो आज मैं अपने दोस्तों के दरमियान नहीं होती। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ अपने रब की कि अल्लाह पाक ने मुझे इतने सारे दोस्तों से नवाजा है और इतने सारे ऐसे काम करने की समझ अकल दी है। मैं अपने रब की हर हाल में शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। इस तरह से दुआएं मांगिए, अकेले में उठ के, तन्हाई में उठ के अल्लाह से रुजू करिए, अल्लाह से दुआ मांगिए दोस्तों। तो देखिए कैसे जिंदगी आपकी हसीन हो जाएगी और कैसे आपको सुकून मिलेगा दोस्तों। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की तरफ रुजू होइए। सबसे पहले 5 वक्त की नमाज पढ़ने की आदत डालिए दोस्तों, और छोटे बड़ों से इज्जत से बातें करिए, इज्जत से बोलिए। और जो लोग खराब हैं अल्लाह उनसे बचिए, उनसे पनाह मांगिए। अल्लाह उन तमाम बुरे रास्तों से बचा, उन तमाम बुरे मर्द औरतों से बचा। अल्लाह इन सब फितनों से बचा, हम लोगों को दुनिया की बुराइयों से बचा। ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोगों के दरमियान बैठिए जहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए, जहाँ अल्लाह का जिक्र हो, जिससे आपको दुनिया और उतनी देर आपका बैठना कबूल हो जाए, उतनी देर आपकी कि वो जिंदगी में जो आप जिसके साथ आप बैठ रहे हैं अच्छे लोगों के साथ, तो ये भी एक तरह के अच्छे काम में शामिल हो जाता है और आपकी नेकी में लिख जाता है दोस्तों। और साथ साथ में मैं यही कहूंगी दोस्तों कि आप लोग जो है चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ का विर्द करते रहा करिए। और जितनी भी दुरूद शरीफ पढ़ के हो अपने हो सरकार दो आलम, अपने हबीब, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शेंगे, उनको भेजेंगे, तो इसका अज्र सवाब आप लोग को मरने के बाद मिलेगा। और मेरे दोस्तों आप लोग परेशान ना होइए, अगर यहाँ पे कुछ दुआएं रद्द हो जाती हैं तो आखिरत में इसका बहुत बड़ा आपको नेकी का बायस बनेगा। तब आप लोग वहाँ पे कहेंगे कि काश मेरी कोई दुआएं ना कबूल होती और मुझे सब इसका अज्र यही मिलता। तो बस एक बात मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी दोस्तों कि आप लोग अच्छे बनिए और अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, ताकि आपकी जिंदगी भी अच्छी बने। क्योंकि आप अच्छे रहेंगे और बुरे लोगों का साथ पकड़ेंगे तो आप बुरा काम नहीं भी करेंगे ना दोस्तों, फिर भी आप उसमें शामिल किए जाएंगे। इसलिए हमेशा अच्छी सोहबत इख्तियार करिए, अच्छे लोगों को साथ उठिए बैठिए। तो बस यही दुआ, और हर वक्त अपने रब से दुआएं करिए, इल्तिजा करिए, और जब भी दुआ पढ़िए अल्लाह से मांगिए तो एकदम बिल्कुल अल्लाह की तरफ दिल लगा लीजिए दोस्तों। और शायद अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो, किसी की दिल आजारी हुई, तो मैं इस सबसे माजरत चाहती हूँ। और बस मैं चाहती हूँ आज से जिसने भी मेरी वीडियो देखी है, बस वो अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह उसको हिदायत का रास्ता खोल दे। अल्लाह अगर मेरी वीडियो के जरिए एक आध लोग की जिंदगी संवर जाए और सही रास्ते पे आ जाए, तो मेरी ये वीडियो बहुत ज्यादा मेरे लिए खुशियों का बायस बनेगी और मेरे लिए क्या कामयाबी का बायस बनेगी दोस्तों। तो बस अपने रब से लौ लगाइए। और बस मैं जाते जाते यही कहूंगी कि जिसने जिसने भी हाथ उठाया है, जो भी वीडियो मेरी देखे है और दुआओं में शामिल हुआ है और मेरी बात मान करके सही रास्ते पे चलने निकल पड़ा है, तो मैं अपने रब की बड़ी शुक्रगुजार हूँ। बस अल्लाह ताला मुझसे ऐसे ही नेक काम करवाते रहें और मेरे दिमाग में अच्छी अच्छी बातें डालते रहें और मैं अपने दोस्तों के दरमियान अच्छी बातें लाती रहूं। और बस मैं जाते जाते यही कहूंगी कि अल्लाह पाक आप सबकी दुआओं को पूरा करे इंशाअल्लाह, आमीन आमीन सुम्मा आमीन, और हर जायज़ मुरादों को पूरी करे। और तो बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ना दोस्तों, तो ज़रूर आप लोग कमेंट में सुभान अल्लाह माशाल्लाह मुझे दुआओं से ज़रूर नवाजिएगा। आप लोग जब दुआएं देंगे तो मेरी हौसला मिलेगी और मुझे और भी ज़्यादा इस पे काम करने का मौका मिलेगा, दिल चाहेगा। और मैं क्या कहूँ, मेरे समझ नहीं आ रहा। मैं एकदम बिल्कुल जब मैं अपने रब और अपने सरकार से बातें करती हूँ तो मैं उसी में खो जाती हूँ दोस्तों। फिर मुझे ना इर्द गिर्द किसी चीज का कोई इल्म नहीं रहता, मुझे पता ही नहीं रहता कि कोई मेरे पास में है कि नहीं है, बस मैं उसी में खो जाती हूँ। तो कुछ भी थोड़ा सा बोलने और वो करने में मिस्टेक हुई हो तो मैं माजरत चाहती हूँ।
और मैं जाते जाते 2 लाइन अपने सरकार अपने हबीब के लिए 2 मिसरा पढ़ करके अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आप लोग को पसंद आएगी तो जरूर दुआओं से नवाजिएगा।